नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे। मैं आयशु वाइस हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर जिसे सुनकर आप लोग की आंखें भर आएंगी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़ाना की चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। और दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार माँ को फ़ोन कर लेता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बात भी ना करता। फिर भी बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने माँ। अब हम साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर ले कर आओ। बेचारी अकेली वहाँ पर परेशान होती होंगी। बेटे की ऐसी बात सुनकर बूढ़ी माँ की सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू के अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने अपने बेटे से पूछा, हमें गांव का घर बेचना पड़ेगा? बेटे ने कहा, अब हम साथ में रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने से कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापे की वजह से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर इस खुशखबरी को सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएगा। घर वापस आने के बाद माँ ने अपने घर के कोने कोने को देखा, जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बीते थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रख कर घर बेचने के लिए तैयार हो गई। आनंद को बेटे ने आधे दाम पर घर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन जिन चीज़ों से लगाव था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पर चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, तुम यहाँ बैठो, सामान और पासपोर्ट की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा होना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आ रहो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, बेटा वापस नहीं आया। माँ ने सोचा ज़्यादा भीड़ हो इसलिए देर लग रही हो। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने। तभी एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही। वो अंदर सामान की जांच कराने गया है। मैं और मेरा बेटा साथ में लंदन जा रहे हैं। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ़्लाइट दोपहर को ही जा चुकी है और आपका बेटा उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ के आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगा।
जैसे तैसे सुलोचना देवी घर पहुंची। अब उनका घर तो उनका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गईं। घर के मालिक को उन पर दया आई तो एक कमरा उनको किराए पर दे दिया। पेंशन के पैसों से घर का किराया और खाना तो हो ही जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। तब सुलोचना देवी ने कहा, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बिल्कुल भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। रोज़ ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।